अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज हम बना रहे हैं मटन कलेजी, जो कि बनाने में इंतहाई सादा और सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन खाने में बहुत मज़े की लगती है। आप इसको ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको पसंद आएगी। तो जल्दी से चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक आती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी मैंने बकरे की एक कलेजी ले ली है, इसके अंदर मैंने दिल भी डलवाया है। इसको मैंने पहले थोड़ा सा धो लिया है, 1-2 पानी, और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी, जिसके अंदर कलेजी जो है वो अच्छी तरह से डूब जाए, अच्छे से डिप हो जाए। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 टीस्पून तक नमक, और अब डालेंगे जी इसके अंदर हम सिरका तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तक। और सिरका डालने के बाद हमें इसको थोड़ा सा हिला देना है चम्मच से। इसको इसलिए मैंने पानी में और सिरके में भिगोया है कि इसके अंदर अगर कोई ब्लड है तो वो अच्छे से निकल जाए और ये अच्छी तरह साफ हो जाए। इसको हिला देने के बाद ऊपर से कवर करेंगे और इसको अब तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे ताकि ब्लड अच्छे से निकल जाए। और देखें तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया था और इसका जो कलर है वाइट की तरफ जा चुका है। अब मैं इसको 2-3 पानी मज़ीद धो लूँगी और बस इसको अब हम धोएंगे जी अच्छे से, और ये पानी जो है वो निकाल देंगे। कलेजी को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैंने उसको डाल दिया है एक पैन के अंदर। एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको नॉर्मल स्लाइसिस में काट के डाल दिया है। अब मसालों की बारी आ जाती है। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, जो मैंने 2 टीस्पून तक डाल दिया है। नमक डालेंगे हस्बे जायका, अपने घर के टेस्ट के हिसाब से। नमक के बाद अब जाएगी जी इसके अंदर हल्दी, जो कि मैंने तकरीबन आधा टीस्पून ले ली है। अब डालेंगे 1 टीस्पून तक ज़ीरा पाउडर। 2 टीस्पून में डाल रही हूँ इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। बस एक और शामिल करते हैं। अदरक लहसुन डालेंगे, जो कि मैं 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। और अब डालेंगे जी साथ ही इसमें पानी इतना होना चाहिए जिसके अंदर ये अच्छी तरह से पक के गल जाए। और हस्बे ज़रूरत मैंने पानी डाल दिया है। ऑयल भी मैं साथ ही इसके डाल दूंगी। बहुत आसान रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है और सॉफ्ट भी बनती है। और अब 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है जिसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ऑयल जो है मैंने तकरीबन आधा कप तक डाला है। अच्छे से तमाम चीज़ें डाल देने के बाद हमें इसको मिक्स कर देना है, हिला देना है। चूल्हा मैंने जला लिया है और अब बस जी हिलाने के बाद इसको हम ऊपर से कवर कर देंगे, और कवर करके हमें इसको पकाना है तकरीबन 25-30 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि कलेजी अच्छी तरह से गल जाए। बीच बीच में 1-2 दफ़ा ऐसे ढक्कन उठाएंगे और इसको हिला देंगे। बस ऐसे ही नहीं छोड़ देना इसको, बस 1-2 दफ़ा आप इसको हिला लीजिएगा। फिर से मैंने ढक दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए। तकरीबन 30 मिनट के लिए मैंने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाया है और अच्छे से कलेजी गल चुकी है। और देखें अभी पानी हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर, और आंच मैंने तेज़ कर ली है ताकि जो पानी है वो जल्दी से खुश्क हो जाए। हमें इसको ड्राई करना है थोड़ा। बीच बीच में चम्मच चलाते हुए हम पानी को पकने देंगे। आंच मैंने दरमियानी रखी हुई है और बस जी पानी आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है। पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब मैंने डाल दिया इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून तक। सूखी मेथी डाली है 1 टेबलस्पून। अच्छे से अब हमें इसको भूनना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए, और इसकी भुनाई जो है हमें हल्की आंच पे करनी है। जितना इसको भूनेंगे इसकी स्मेल ख़त्म होगी और ये खाने में उतनी ही मज़ेदार लगेगी। बस हल्की आंच पे हमें इसकी अच्छी तरह से हिलाते हुए, चम्मच चलाते हुए इसके अंदर भून लेना है। और देखें पानी खुश्क हो चुका है, स्मेल मैंने चेक कर ली है, बिल्कुल नहीं आ रही। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ दही। 1 कप मैंने लिया है, इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है ताकि गुठलियाँ बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। दही डालने के बाद फ़ौरन से इसको हम मिक्स कर देंगे ताकि दही जो है फट ना जाए। साथ ही मैंने इसके अंदर 4-5 साबुत हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हमें इसको पकाना है जी जब तक कि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बस बीच बीच में हमें चम्मच भी चलाते जाना है, ऐसे ही नहीं छोड़ देना ताकि ये ना हो कि हिलाई ना इसको हम और वो नीचे से लगना शुरू हो जाए। और देखें पानी कम हो चुका है, अच्छे से पक चुकी है कलेजी। बहुत ज़बरदस्त मसाला बना है, मैंने हरा धनिया डाल दिया है और बस इसको भी थोड़ा सा पका लेंगे ताकि इसका भी ज़बरदस्त सा फ्लेवर, इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। कलेजी हो चुकी है जी तैयार। इसको अब हम निकालेंगे प्लेट में।
तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप ईद पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान है लेकिन बहुत मज़े की लगती है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अगर रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।